Hi everyone, welcome back to my channel. So we are starting with banking ICSE 10th का ये चैप्टर है एंड द बुक आई रेफर इज़ ML अग्रवाल बुक. अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो कुछ नहीं होता, आप सेलिना से भी कर सकते हैं, पर ML अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक है क्लास 10th ICSE के लिए. अब इस चैप्टर में मैं आपको पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इस चैप्टर में हम RD के बारे में पढ़ेंगे. RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट. इसको हम कल्म्यूलेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं. तो यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में RD. अब देखिए, इंटरेस्ट अगर बोला जाए कि फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ द RD अकाउंट, तो आपको सारी डिटेल्स दिए होंगी, पहले से गिवन होंगी. तो उसका फॉर्मूला होता है PE मल्टीप्लाई N इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू R बाई 100. ये फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट का, जब भी आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा. जैसे आ जाएगा फाइंड द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स, या तो बोल देंगे द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. अब इसमें जो P है वो आपका प्रिंसिपल है. इस प्रिंसिपल को हम मंथली इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं और इसको मनी डिपॉजिटेड भी कहते हैं, यानी मनी डिपॉजिटेड पर मंथ. अगर हम बात करें N की, N होते हैं नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच द मनी इज डिपॉजिटेड. तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो N है, जब भी आपको ईयर्स में दे रखा हो या तो ठीक है मंथ्स में दे रखा हो, कुछ में किसी में भी दे रखा हो, आपको उसको मंथ्स में ही कन्वर्ट करना है. अगर 2 ईयर्स दे रखे हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 24 मंथ्स, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 24. ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1. तो हमेशा आपको N के जगह नंबर ऑफ मंथ्स रखना है फॉर विच मनी इज डिपॉजिटेड. अब ये जो R है वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, ये क्लियर हो गया है. बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है. इसके बाद आता है मैच्योरिटी वैल्यू, जिसको हम MV से डिनोट करते हैं. अगर आपको वो फाइंड आउट करना है, वो बोल देंगे कि फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, या तो गिवन भी होती है कई क्वेश्चंस में. तो उसका फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई N प्लस I. इसमें P क्या है? मनी डिपॉजिटेड. ये है नंबर ऑफ मंथ्स और ये हमारा जो इंटरेस्ट आया है यहाँ से. अब इस मैच्योरिटी वैल्यू को चाहे मैच्योर्ड वैल्यू कहें, है ना, तो आप समझ जाना. चलो क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है. अब देखिए क्वेश्चन है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिटेड ₹1000 एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years एट 8% इंटरेस्ट पर एनम. फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू. जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन में वो लिखेंगे जो ऑलरेडी गिवन है. तो आप लिखेंगे गिवन. इसमें देखिए जो ये ₹1000 है, ये डिपॉजिट करे गए हैं. ठीक है, एवरी मंथ होगी. तो ये जो P है हमारा, वो ₹1000 हो गया. फिर ये RD है, इसका मीनिंग हम नॉर्मल यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ RD के ही आएंगे. अगर यहाँ पर RD की जगह कल्म्यूलेटिव लिखा हो तब भी सेम मेथड आपको अप्लाई करना है. फॉर 3 years, यानी जो N है वो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि हमें ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें N की वैल्यू मंथ्स में चाहिए. ये हो गया 36 मंथ्स. नेक्स्ट दे रखा है आपको 8% इंटरेस्ट पर एनम. पर एनम मीन्स पर ईयर. तो जो रेट है आपको 8% गिवन है, राइट. अब हम सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे? आई, दैट इज द इंटरेस्ट, क्योंकि उसी के बाद हम मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें क्या है, आपको बस कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, वरना ये बहुत ईजिली हो जाता है क्वेश्चन. P मल्टीप्लाई N इंटू N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू R बाई 100 इक्वल टू, ये देखिए P 1000 है, N कितना है 36, मल्टीप्लाई 36 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 बाई 100. ठीक है, तो ये जो है रेट आपको R की जगह सिर्फ 8 लिखना है. ऐसे मत कर देना 8 बाई 100 फिर डिवाइडेड बाई 100, ऐसा कुछ नहीं है. जो R है ये 8 है, तो बस 8 लिखना. डिवाइड बाई 100 उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है. परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे ही. अब देखिए 1000 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 37 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू 8 बाई 100. सॉल्व करके आ रहा है 4440. ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट निकल गया है. हमें फाइंड आउट क्या करना है? मैच्योरिटी वैल्यू. उसका फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई N प्लस I. P हमारा 1000 है, मल्टीप्लाई 36 प्लस 4440. 36,000 प्लस 4440, ये आ जाएगा आपका 40400. और यहाँ पर रुपीज़ लिखना ज़रूरी है. ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 2008 का है ये, बोर्ड में 2008 में आया था, इससे पहले वाला भी बोर्ड का क्वेश्चन था। अब मैं सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं करती हूँ ताकि बच्चे जो हैं, क्या होता है कि होमवर्क मिलता है उन्हें स्कूल से और वो फिर सारा कॉपी कर देते हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप सब खुद ट्राई करें, ठीक है। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगी कि कैसे बेसिक्स है इसके, उसके बाद आप खुद ट्राई करना, खुद एक्सरसाइज सॉल्व करना, क्योंकि वही बेटर रहेगा। अब देखिए, डेविड ओपनड अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ। तो यहाँ पर गिवन क्या है, पी इक्वल्स टू ₹300 फॉर 2 years, यानी एन की वैल्यू है 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24 months. If he received ₹7,725 at the time of maturity, जब भी ये आए कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या मैच्योरिटी वैल्यू, इसका मीनिंग है जो ये दे रखा है वो MV है, यानी मैच्योरिटी वैल्यू। उन्होंने बोला है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसको इतने रुपीस मिले। तो जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा स्टेटमेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये MV है, राइट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें MV इक्वल्स टू P इंटू N+I ये लिखेंगे। उसके बाद MV कितना है 7725 इक्वल टू P है 300 मल्टीप्लाई N कितना है 24 प्लस I। अब यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा ना, इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 7725, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमने निकाल दिया, तो अब इजीली हम रेट निकाल सकते हैं। आपको बस फॉर्मूला लगाना है, I इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई I कितना है 525 इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई N की वैल्यू है 24, तो मैं 24 इंटू 25 डायरेक्ट लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाई 2 × 12 मल्टीप्लाई R बाय 100, ठीक है। R तो हमें फाइंड आउट करना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको मिस्टर R.K. नेयर गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 year एट द रेट ऑफ 14% पर एनम इन RD अकाउंट, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। देखिए, ये मंथली इंस्टॉलमेंट भी वही है, यानी हमें P फाइंड आउट करना है, मनी डिपॉजिटेड, मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सारी हमारी P की वैल्यू है। पर इसमें जो क्वेश्चन में 6455 दे रखा है, ये पता नहीं चल रहा होगा किसी को कि ये क्या है, बट हमेशा ये MV की वैल्यू होती है। जब भी आपको बोलेंगे मिस्टर R.K. नेयर गेट्स इतना रुपीज़ एट द एंड ऑफ 1 year, एट द एंड ऑफ 2 year, जितने भी ईयर्स दे रखे हैं, तो MV की वैल्यू ही है। अगर ये स्पेसिफाइड होता कि मिस्टर R.K. नेयर गेट्स ₹6455 एज द इंटरेस्ट, ठीक है, तब आप इंटरेस्ट लेते इसको, बट इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तब भी आप MV ही लेंगे। अब देखिए, MV दे रखा है 6455, टाइम कितना दे रखा है, यानी P तुम्हें फाइंड आउट करना है। पहले MV से तुम P मल्टीप्लाई N+I ऐसे लिखोगे। M I है उसकी फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्टली अब वैल्यूज पुट कर रही हूँ। P मल्टीप्लाई N इंटू N+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100, राइट। अब ये जो I है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 6455 माइनस 12P, ये हमने यहाँ से निकाला है ना, इक्वल्स टू, ये सॉल्व करो। तो ये आ गया है 6455 माइनस 12P इक्वल्स टू 91P बाई 100। अब इसको वहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 6455 के बाद देखिए इसको प्लस करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64550 इक्वल्स टू 1291P। अब इससे P की वैल्यू निकलेगी 64550 डिवाइडेड बाई 1241। So 64550 डिवाइडेड बाई 1291 इज इक्वल टू 500। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 रुपीज़। Samita has a RD account in a bank, ₹2000 per month at the rate of 10% per annum. If she gets ₹83,100 at the time of maturity, find the total time for which the account was held. ₹2000 क्या है इसमें, P की वैल्यू ₹2000, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, राइट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए, MV इक्वल्स टू P इंटू N+I।
अब आप आई की वैल्यू जो फॉर्मूला है उसमें पुट करिए, पी इंटू एन प्लस वन इंटू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू आर बाई 100। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, पी कितना है 2000, एन वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो, राइट। 83,100 माइनस 2000 एन। आप एंड में भी कर सकते हो बट अभी ही पुट करना बेटर रहेगा। ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 12 इंटू 10/100। कितना लंबा सा हो गया। अब देखिए आप कैंसिल करिए, इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 3 एन इंटू एन प्लस वन। अब ये जो 3 है आप इसको मल्टीप्लाई में वहाँ पर भेज दो। तो इसे डिवाइड करके आ रहा है 9972, ठीक है। माइनस इसको डिवाइड करके, क्योंकि हम सेपरेट कर सकते हैं ना, आप समझ रहे हैं ना हम क्या करेंगे ना इसमें। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे करके, राइट। तो मैंने वैसे ही करके डिवाइड करा है। तो 6000 डिवाइडेड बाई 25, 240 एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस एन। अब देखिए आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, इसको वहाँ पर भेजिए तो हो जाएगा प्लस 241 एन माइनस 9972 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमने 9th में भी पढ़ा है। अब इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये प्रोडक्ट है 9972, इसका एचसीएफ लीजिए पहले। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 277 है और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 36, ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9972 आ रहा है, एंड जब हम माइनस कर रहे हैं तो 241 आ रहा है। तो अब ऐसे लिख देंगे एन स्क्वायर प्लस 277 एन माइनस 36 एन माइनस 9972 इक्वल टू 0। वैसे ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी बुक में, मैं आपको ये चैप्टर भी पढ़ाऊंगी और आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इससे फैक्टर्स बनाइए, ये हो जाएगा n, कॉमन हो जाएगा n प्लस 277 माइनस इसमें 36 कॉमन, n प्लस 277 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या फैक्टर्स बने, n माइनस 36 एंड n प्लस 277 इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे फैक्टर्स बने हैं। इससे वैल्यू क्या आ रही है n की 36 एंड माइनस 277। बट कभी भी कभी भी हमारे मंथ्स किस में नहीं हो सकते हैं, माइनस में नहीं हो सकते, नेगेटिव में नहीं हो सकते। इसका आंसर n इक्वल्स टू 36 मंथ्स है, ठीक है। फिर आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 12, 3 ईयर्स। ये आंसर है हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बस ये चैप्टर फिनिश हो गया, आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए, मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगी। थैंक यू।